Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is continue education. Continue education nursing management and leadership का topic है for BSc nursing. Start with the definition. So continue education include planned learning experience which lead to improvement of nurse attitude, skill, knowledge, and consequently promote nurses function and care plan in the society. सो कंटिन्यू एजुकेशन क्या है? प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस है जो क्या लीड करता है? इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सेस एटीट्यूड स्किल एंड नॉलेज. सो कंटिन्यू एजुकेशन एक प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस है जो जिससे क्या होता है कि जो नर्सेस हैं उनका एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट होता है, उनकी स्किल में इम्प्रूवमेंट होता है, एज वेल एज उनके नॉलेज भी इम्प्रूव्ड होता है. कॉन्सिक्वेंटली अगर देखा जाए तो नर्स के फंक्शन को प्रमोट करता है एंड केयर प्लान इन द सोसाइटी कि वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो प्लान कर सके फॉर सोसाइटी एंड कम्युनिटी के पीपल्स के लिए. What are the purpose? So purpose in the first one to career advancement to prepare a nurse for managerial positions such as charge nurse and unit manager and administrator. So career advancement के लिए important है कि nursing education होना चाहिए, like continue education होना चाहिए. For example, prepare a nurse for managerial position and such as a इंचार्ज बन सकती है, यूनिट मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए. देन नेक्स्ट वन इज द स्किल एनहांसमेंट. सो हेल्प नर्स एनालाइज द क्रिटिकल क्लिनिकल प्रॉब्लम एंड मैनेज द चेंजेस एंड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज. सो एक नर्स अपनी स्किल को इन्हेंस कर सकती है. सो स्किल इन्हेंसमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कंटिन्यू एजुकेशन होना चाहिए जिससे नर्स को हेल्प मिलती है कि वो एनालाइज कर सकती है क्लिनिकल प्रॉब्लम को एंड मैंने जो भी चेंजेस हुए हैं उसको मैनेज कर सकती है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी डेवलप कर सकती है. नेक्स्ट पर्पज इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, लीड टू बेटर पेशेंट केयर एंड इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एनहांस द इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस. सो इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है जिससे बेटर पेशेंट केयर हो सकेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी एंड इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस जो है वो भी इनहेंस होगा. The next purpose is to addressing the challenges. So जो भी challenges आते हैं like managing training help nurse leader address the common challenges such as like staff issues, resource allocation, effective communication within multidisciplinary team. So जो भी challenges in between the service time पे आते हैं तो एक continue education के थ्रू उन challenges को हम क्या कर सकते हैं? एड्रेस कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं थ्रू द ट्रेनिंग ऑफ हेल्प करके ट्रेनिंग दे के नर्स को, जिससे जो भी कॉमन चैलेंजेस लाइक स्टाफ इशूज हो गया, रिसोर्स एलोकेशन से रिगार्डिंग कुछ हो गया या फिर इन बिटवीन जब हम काम करते हैं टीम्स के साथ में तो वहां पे जो हमारा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो इम्प्रूव होगा एंड चैलेंजेस को भी हम फेस कर सकेंगे. नेक्स्ट पर्पज इज टू अडॉप्टेशन टू चेंज. जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग उस उसमें खुद को जो है कॉम्पिटिट करने के लिए भी हमें क्या करना है कि कंटिन्यू एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, सो डिफरेंट चेंजेस अकर्स इन आवर सोसाइटी. Then next one is the personal development. So through the continuing education, personal development is also increased. Next one, need for continuing education. What are the needs of continuing education? Why it is important? So actually, there are the several points. First one is the workplace demand. So nowadays, the workplace demand is increasing. Rapid advancement in technology and industrial practices require ongoing learning. So आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है रैपिडली एडवांस्ड हो रही है. सो इसकी वजह से क्या है कि वर्क प्लेस डिमांड जो इंक्रीज हो रहा है कि अगर किसी पर्सन को अगर अच्छे से अगर उसको लैपटॉप या क्या कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो आगे चल के भी उसकी डिमांड बनी रहेगी. या फिर आजकल तो एआई वगैरह आ गया तो एआई के बारे में अगर जिसको नॉलेज है तो उसकी डिमांड हमेशा रहेगी. तो इसलिए जरूरी है कि कंटिन्यू एजुकेशन जो है इम्पोर्टेंट है, नीड है कि वर्क प्लेस डिमांड इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट वन, चेंजिंग करियर पाथ. So nowadays the people often switch career and needs to new qualification. So कुछ particular field में क्या हम लोग career path अपना choose करना चाहते हैं, like ear nurse बनना चाहते हैं, forensic nurse में जाना चाहते हैं, तो किसी भी
फील्ड में करियर को स्विच करने के लिए भी ज़रूरी है कि चेंजिंग करियर पाथ के लिए भी ज़रूरी है कंटिन्यू एजुकेशन। नेक्स्ट वन पर्सनल ग्रोथ। सो पर्सनल ग्रोथ मीन्स एक्सपेंडिंग योर पर्सनल नॉलेज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि करियर पर्सनल कंटिन्यू एजुकेशन होना चाहिए, जिससे पर्सनल ग्रोथ होगा। नेक्स्ट वन लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो कुछ लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि न्यू न्यू अपडेटेड आ रहे हैं मेडिसिन के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, या फिर लॉ आ रही है, नए नए नियम से बन रहे हैं, टीचिंग लॉ बन रहे हैं, क्लिनिकल लॉज हैं, तो उनके बारे में अपडेट रहने के लिए एंड जो भी लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर जो है कंटिन्यू एजुकेशन करें एंड बहुत सारे एजुकेशन है जिसमें लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यूअल कराने के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें कंटिन्यू एजुकेशन होगा। नेक्स्ट वन ग्लोबल कंपटीशन। सो स्टे रिलेवेंट इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। जो भी हाईली कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है, लाइक अब्रॉड में भी काम करना है, ग्लोबल जाके वर्क करना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा कंटिन्यू एजुकेशन जो है वो होना चाहिए। रेगुलर कुछ न कुछ समथिंग न्यू हमें लर्न करते रहना चाहिए, जिससे हम ग्लोबली कॉम्पिटिट कर सकें। Next one is the types and method of continuing education. There are the several methods. So first one is to फॉर्मल कंटिन्यू एजुकेशन मेथड के थ्रू भी हम कंटिन्यू एजुकेशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मल में हमारा हो गया डिग्री प्रोग्राम, हो गया डिप्लोमा प्रोग्राम्स और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आ गए, ये सब हमारे फॉर्मल कंटिन्यू एजुकेशन में आएंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा नॉन फॉर्मल कंटिन्यू एजुकेशन। तो इन इस टाइप ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन में जैसे वर्कशॉप हो गए, सेमिनार्स हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। देन इनफॉर्मल लर्निंग में हमारा आ सकता है जैसे कि सेल्फ स्टडी होगी एंड रीडिंग करके, पॉडकास्ट सुन के हो सकता है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है हम अपने कंटिन्यू एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वर्क प्लेस ट्रेनिंग। सो वर्क प्लेस ट्रेनिंग हो गया लाइक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं किसी भी कॉर्पोरेट जो है ऑर्गेनाइजेशन में। सो वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग जो दी जाती है उसके थ्रू जो है लोग अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, कंटिन्यू एजुकेशन को कर सकते हैं। देन डिस्टेंस लर्निंग। सो डिस्टेंस लर्निंग हो गया लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज जो करस्पॉन्डिंग कोर्सेज कर सकते हैं पर्सन अपने किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए, पर्टिकुलर किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में जिसमें उनका इंटरेस्ट है। लाइक कम्युनिटी एजुकेशन। सो कम्युनिटी एजुकेशन लाइक पब्लिक लेक्चर्स हो गए, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम हो गए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनिशिएटिव प्रोग्राम्स होते हैं। सो ये कम्युनिटी एजुकेशन के थ्रू भी कंटिन्यू एजुकेशन जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट इन सर्विस एजुकेशन ड्यूरिंग द सर्विस जो भी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेके क्या कर सकते हैं, कोई भी स्किल फील्ड में जाके अपने आप को जो है स्किल्ड अपनी डेवलप कर सकते हैं, लाइक एससीएलएस हो गया, बीएलएस हो गया, कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।